हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हमें कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग्स होती है। हर एक के साथ हर चीज़ मैच नहीं करेगी, ज़रूरी नहीं है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर क्या है करंट ट्रू फीलिंग्स, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर, सब कुछ। फोकस रखिए अपने पर्सन पे। कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैंडल को लाइट कर लिया है। ओके, लेट्स सी। आज रात आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी? ओके, सबसे पहले तो मुझे हैवी एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस, सवाल उनके मन में उठते हुए मुझे दिख रहे हैं, कई सारे सवाल। और इतना ज़्यादा सवाल उठेंगे उनके मन में कि ये पर्सन लिटरली सैड फील करेंगे, ओवरवेल्म फील करेंगे। और ओके, सबसे पहले तो मुझे एक गिल्ट नज़र आ रहा है, एक चीज़ का गिल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो गिल्ट है ये कि क्या उन्होंने बहुत देर कर दी है, क्या उन्होंने आपको गवा दिया है, हैव दे लॉस्ट यू, क्या उन्होंने बहुत वक्त ले लिया, क्या उन्होंने आपको बहुत वेट करवा दिया। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन को ऐसा महसूस होगा जैसे इट्स टू लेट। ठीक है, मैंने बहुत वक्त लगा दिया, मैंने उसे बहुत वेट करवाया, मैंने उसको बहुत, उसका पेशेंस बहुत टेस्ट किया। क्या अब मैं अगर उसे बात करता हूँ तो वो मुझे रिप्लाई देगा? क्या वो मेरे पास आएगा? ये सारी मुझे क्वेश्चंस आपके पर्सन के अंदर उठते हुए दिख रहे हैं। एक डर सा है इनको कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपके ज़िंदगी में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपके दिल में किसी और ने तो जगह नहीं बना ली। और ये इसलिए क्योंकि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको बहुत वेट करवाया है। ओके, और देखिए एक इंसान कितना वेट करेगा, सालों साल तो वेट करता नहीं रह जाएगा। एक साल ज़िंदगी का बहुत ही लंबा वक्त होता है, राइट? कोई तो मुझे लगता है यहाँ पे एक साल या कुछ महीनों से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, उनके चेंज होने का, उनके अंदर कोई बदलाव आने का। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका रिश्ता जो है ना, बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है। एंजल्स आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन सेफ़ है, आप दोनों सेफ़ हो, आपका रिश्ता सेफ़ है। अगर कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की या नेगेटिविटी आपके रिश्ते में एनर्जी डालने की कोशिश भी कर रहा है, तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि आपके पार्टनर को लगता है कि अब उन्हें इस रिश्ते में सिर्फ अच्छी चीज़ें सोच समझ के सारी चीज़ें करनी चाहिए। एक गलत कदम उन्हें नहीं उठाना चाहिए अभी इस कनेक्शन में आगे। ओके, आई थिंक उन्हें लग रहा है, उन्हें अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके साथ जिस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, जिस पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, उस पे उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सही रास्ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके लाइफ में आए हो इन द फर्स्ट प्लेस, तो उसका कोई मीनिंग है, उसका कोई मकसद है, उसका कोई मतलब है। ऐसे ही आप उनके लाइफ में नहीं आए हो, देयर इज़ अ रीज़न टू इट। तो पहले ये पर्सन को ऐसा नहीं फील होता था, लेकिन अब इन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है कि अगर आप उनकी लाइफ से जुड़े हो तो देयर इज़ अ रीज़न, स्ट्रॉन्ग रीज़न। ठीक है, ये भगवान ने बनाया हुआ रास्ता है और उन्हें ये रास्ता आपके साथ तय करना है और वो उस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि आप मे भी किसी वजह से अब उन पर ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपका जो विश्वास है वो गवा दिया है, खो दिया है। सो दे वांट टू विन योर ट्रस्ट बैक। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने इस पर्सन को बहुत माफ़ी दी है,
इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने झूठ बोला, जैसे मैंने बोला आपको बहुत वेट करवाया है आज तक। चीटिंग, लाइज, डिसेप्शन, झूठ बोलना, अपनी सच्चाई छुपाना, कुछ राज छुपा के रखना, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको आपके दिल के साथ खेला है लिटरली, एंड नाउ दे वांट टू चेंज इट। अब ये पर्सन, उन्हें पता है कि इतना आसान नहीं होगा। देखिए, अगर उन्होंने इतना हर्ट किया है आपको तो एक रात में तो आप चेंज नहीं हो जाओगे, एक रात में वो आपका ट्रस्ट जीत नहीं लेंगे। तो दे नो कि आपको वक्त देना पड़ेगा, आपके साथ पेशेंटली उन्हें रुकना पड़ेगा। जितना आप रुके हो ना उनके लिए, अब उन्हें भी रुकना पड़ेगा आपके हाँ बोलने के लिए या आपके ट्रस्ट वापस पाने के लिए, ठीक है। सो दे डोंट वांट टू लूज ऑन एनी डैम रीज़न, वो आपको किसी भी रीज़न की वजह से खोना नहीं चाहते हैं, ओके। एक चीज़ मैं बताऊँ, मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। जब मैं पहले रीडिंग करती थी मुझे आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं लगती थी, तो आप अपने आप को आपने बहुत स्ट्रांग कर लिया है। आप अभी सोच समझ के करते हो, जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी कदम उठाते हो, बहुत सोच समझ के उठाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पर्सन आज आपको मैसेज कर दे तो आप पहले सोचोगे कि क्या ये सच में बदल गया है, क्या ये मुझे अब कमिटमेंट देगा, क्या मेरे साथ ये ऑन एंड ऑफ बंद कर देगा, और फिर आप जो भी एक्शन लेते हो, ठीक है। तो आप अभी पहले जैसे नहीं रहे, यू हैव ग्रोन, यू हैव मैच्योर, एंड ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत ही शॉकिंग थी, ओके। इस पर्सन को आपका बदलना, आपका मैच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कह लो, आपके अंदर जो एक बदलाव आया है पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग जो बने हो ना आप, ये पर्सन को उसने अचंभे में डाल दिया है। आप अभी बहुत सोच समझ के हर चीज़ करते हो, ओके। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन, एक चीज़ और है जो इन्हें बहुत ज़्यादा शॉक करती है, वो है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। मतलब बिल्कुल रोक नहीं पाते ये पर्सन आपके बारे में सोचने से, खुद को रोक नहीं पाते हैं। दे जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट यू राउंड एंड राउंड। ऐसा इस पर्सन को फीलिंग कभी किसी के लिए फील नहीं हुई है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप में ऐसा है क्या, आखिर आप क्या जादू करते हो जिससे कि ये पर्सन चाहकर भी आपको भुला नहीं पाते हैं, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इस पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स है और उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों का रिलीजन डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, कोई एक शादीशुदा है या फैमिली इश्यूज़ है, अगर इस पर्सन को ऐसा लगता था कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है आप दोनों के रिश्ता आगे बढ़ने की या उसमें के प्रॉब्लम्स ठीक करने की, तो अब उनमें इतनी कॉन्फिडेंस आ गई है कि ये पर्सन हर सिचुएशन में लड़ना चाहते हैं एंड उसमें से रास्ता निकालना चाहते हैं। दे सी अ पॉसिबिलिटी नाउ। अब उन्हें प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते, अब उन्हें सोल्यूशन नज़र आता है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। ये बदलाव भी काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है इस पर्सन का क्राउन चक्रा ब्लॉक रहा है इस कनेक्शन में। अभी भी मुझे काफ़ी लोगों की लगता है इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। आप इन्हें हीलिंग भेजिए, एंजल से प्रे करिए, यूनिवर्स से प्रे करिए, इनके लिए गाइडेड मेडिटेशन सुनिए और एनर्जी चैनल करिए अपनी। ऐसा सोचिए कि वो एनर्जी आप उन तक पहुंचा रहे हो, एक गोल्डन लाइट उनके क्राउन चक्रा तक पहुंचा रहे हो, ये सोचिए, ठीक है। और उन्हें हील करिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये पर्सन, देखिए आप दोनों के रिश्ते में एक मेजर प्रॉब्लम बताऊं मैं, इनकी गलत सोच। जो भी सोचते हैं सही नहीं सोचते, हमेशा विपरीत सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो इनके आंखों पे जो पट्टी बंधी है, या तो ये लोगों के द्वारा इनके आंखों पे बांधी गई है गलत फहमियों की, ट्रस्ट इश्यूज़ की, या तो ये पर्सन ने खुद ही ये ऐसे है कि ये जल्दी से किसी के ट्रस्ट नहीं कर पाते, गलत सोचते हैं, इनके अंदर जो विजडम है, जो इंट्यूशन है, जो इंसाइट है इनका, उसकी वो बात नहीं मानते। तो आपको इनको हीलिंग भेजनी है, क्योंकि कुछ लोगों का तो मुझे लगता है हील हो चुके हैं। तो अब ये पर्सन का वो जो एक अपने आप को रोकना था ना, ये बहुत रोकते थे अपने आप को, उन्हें लगता था कि अपने नेगेटिव थॉट्स के कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को आप तक पहुंचने से रोकते थे। लेकिन नाउ दे आर, बिकॉज दे आर हील्ड, ये पर्सन अब अपने आप को रोकेंगे नहीं। जहाँ पे इन्हें अपने आप को रोकना है वहीं पे रोकेंगे। दूसरे लोगों से दूर रहना, नेगेटिव लोगों से बात ना करना, वहाँ पे ये अपनी ये पावर यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी टाइम से ना, क्योंकि इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक था, ये इनकी इंसाइट, इनका नॉलेज, इनका विजडम, इट वाज नॉट वर्किंग। ये नहीं समझ पा रहे थे रियलिटी चीज़ों की, बट नाउ, एंड इसलिए अपने आप को रोकते थे रीच आउट करने से, बात करने से। बट अब वो भी चेंज हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो चेंजिंग, विच इज़ रियली गुड, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा।
मुझे ये भी लगता है पहले ये पर्सन, वैसे तो ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन है, बट एक होता है ना कि एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन एनर्जी हो, एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाती है एंड जिसकी वजह से इंसान एक डिसीजन नहीं ले पाता, कंफ्यूज रहता है। आपके पर्सन की हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है, या तो इनके पास चॉइसेस रहे हैं कोई और आपके बीच इन्होंने हमेशा एक तराजू में आपको तोला है किसी और के साथ, या तो ये पर्सन ऐसे ही कंफ्यूज रहे हैं, क्या किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, तो इनका कभी कोई डिसीजन नहीं हो पाता था। लेकिन नाउ मुझे एक एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन इतने स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे इनके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है मुझे। देयर इज़ अ क्लैरिटी, देयर इज़ अ विजन, देयर इज़ अ गोल, ठीक है, आपको पाने का, आपको अपना बनाने का। मुझे लगता है आप इस वक्त इस पर्सन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका ऑरा जो है ना बहुत ही स्ट्रांग है, आपके लिए ये बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, आपके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, और एक लव जो एक रोमांटिक फीलिंग्स है इनकी, कहीं ना कहीं वो भी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन की आपको लेकर, क्योंकि आपका ऑरा ही इस वक्त ऐसा है। या तो आप कोई क्रिस्टल्स पहन रहे हो, जैसे मैंने पहना है रोज़ क्वार्ट्ज यहाँ पे, जिससे आप अपने ऊपर प्यार करने लगे, आप अट्रैक्टिव लग रहे हो, या तो आप कुछ करते हो, यू डू समथिंग जो इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी लाइफ में जो रोमांटिक एक जो चीज़ें थम गई थी, रुक गई थी, हॉल्ट आ गया था उसमें, वो अब फटाफट से चीज़ें आगे बढ़ने के लिए एक रोमांटिक एनर्जी मुझे आपके अराउंड दिख रही है। आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है आपने बहुत विल पावर, बहुत अपने आप पे कंट्रोल किया, आपने इस पर्सन के सामने झुकने से, नीडी होने से बचाया है, रोका है अपने आप को। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए आप कि आप इनके पीछे भागे नहीं। अगर थर्ड पार्टी थी तो आपने अभी अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा, आपने इस पर्सन को चेज़ नहीं किया, और ये बहुत ही अप्रिशिएबल बात है कि आपने अपने आप पे इतना कंट्रोल रखा, क्योंकि यू लव दिस पर्सन, फिर भी आपने इतना कंट्रोल रखा। एंड ये पर्सन इसी वजह से आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को कंट्रोल किया, आप डेस्परेट नहीं हुए, आप इनके पीछे रोए धोए नहीं, आपने इनके पैर नहीं पड़े। अनलाइक अदर्स, मे बी इनके लाइफ में इनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो इनको चेज़ नहीं करते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज समवन जिनको खुद चेज़ करना पसंद है। और जब सामने वाला बहुत भाव देने लगता है ना, मैंने अक्सर रिश्तों में देखा है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी के पीछे 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 करते हो, भाव देते हो ना उनको, तो उनके भाव चढ़ जाते हैं, फिर वो हमें अपने तरीके से रुलाने लगते हैं, हर्ट करते हैं, थर्ड पार्टी लाते हैं बीच में, विच इज़ आई थिंक यू शुड नेवर, यू शुड, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रख के लिटरली इस पर्सन को अवॉइड करना चाहिए, ताकि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे, आपकी इंपॉर्टेंस समझे, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि अब क्या हो रहा है ना, ये पर्सन के अंदर भले ही पहले मुझे लगता है ये पर्सन बहुत, जैसे मैंने बोला, अपने विचारों से बंधे हुए थे, कुछ सोसाइटी के वजह से बंधे हुए थे, उनके फैमिली के वजह से, या उनके दोस्तों की वजह से, या नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से, या इनकी थिंकिंग पैटर्न टॉक्सिक थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुद भी अटके हुए थे ना, आपको भी अटका के रख रहे थे। लेकिन अब ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, ठीक है। सो दैट इज़ दैट, इतनी ही एनर्जी निकल के आई है। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ यहाँ पे इनिशियल्स दिख रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ। मुझे सबसे पहले यहाँ पे आर दिखा था, पी दिखा था, WHTK, नंबर 2, नंबर 1, FAM, S4, 10 भी दिख रहा है। लिटरली मुझे 1 और 0 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट आप उसको 1 पकड़ सकते हो। ZLCUNK3, दैट्स इट। सो इतने इनिशियल्स और नंबर्स दिख रहे हैं मुझे। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये ब्रेसलेट्स लेने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा, वहाँ पे बायो में मेरा नंबर होगा। अगर बुकिंग्स ओपन होंगी तो ही मैं नंबर दूंगी, अगर बुकिंग्स क्लोज है तो मैं नंबर नहीं दूंगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट। हेलो गाइज, तो मैंने
2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये 2 स्पेल जार्स मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और मैं आपको दोनों की जो यूज़ क्या है वो बताऊंगी। ओके, लेकिन ये बता दूं कि ये कस्टमाइज्ड होंगे आपके लिए, आपके पर्पस के हिसाब से। और तो ये कुछ जनरलाइज नहीं है, मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि बना के रखे हैं और उसमें से एक आपको मिलेगा। ये जब आप ऑर्डर करोगे तब मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर मैं कुछ रिचुअल्स करूंगी और उसके लिए कस्टमाइज्ड आपके लिए मैं इसको बना के दूंगी, पर्सनलाइज्ड बना के दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है ये मनी मैग्नेट स्पेल जार, जैसे ये ग्रीन कलर में देख रहे हो आप। तो ये भी आप अगर स्टूडेंट हो, अगर जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, या अगर जॉब नहीं मिल रही है, स्टूडेंट हो लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, बिज़नेस कर रहे हो लेकिन क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हर एक केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर जॉब है तो भी जॉब में ग्रोथ करने के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, उस केस में भी आप इसको मुझसे एक्टिव करवा सकते हो, बनवा सकते हो। और अगर ऑलरेडी जॉब नहीं है और चाहते हो कि मुझे जॉब लग जाए, चाहे फिर प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उस केस में भी मैं आपको इसको बना के दूंगी, ठीक है। हर एक का प्रोसेस अलग अलग होता है, आपको दिखेगा हर एक सेम, लेकिन हर एक का प्रोसेस अलग होगा। अगर आप इसमें ठीक से देखोगे तो एक चिट है, उस चिट का ही सारा कमाल है, उसमें ही मैंने जो चीज़ें लिखी होंगी वो आपके लिए काम करेगी, जो स्पेल स्विच कोड जो भी मैं लिखूंगी। और इस तरह से मैंने ये अपने हाथ से बनाया, ये मैंने अपने लिए बनाया है। तो आप अपने लिए भी मंगवा सकते हो। मेरा जो इसको ऑर्डर करने का जो नंबर है व्हाट्सएप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे कहीं मिल जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। तो थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज आपने मंगा लिया कल मिल जाए, क्योंकि इसको बनाने में भी मुझे वक्त लगेगा, ठीक है। तो ये मनी मैग्नेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको मेरी टीम डिलीवर करा देगी या फिर आपको सारी प्रोसेस करा देगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लव रोमांस स्पेल जार, ठीक है। देखो रेड कलर में है, ये भी मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाया है इसको। तो इसमें भी चिट देख रहे होंगे, इसमें भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, कस्टमाइज्ड है मेरे रिलेशनशिप के लिए, वैसे आपके रिलेशनशिप के लिए कस्टमाइज्ड बनाऊंगी। चाहे आप अपनी दोस्ती के लिए बना रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए बना रहे हो, मैरिज के लिए बना रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इसको मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रखने के लिए, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रखने के लिए, प्यार बनाए रखने के लिए, ट्रस्ट बनाए रखने के लिए आप इसको मुझसे बनवा सकते हो। और अगर रिलेशनशिप नहीं है, अभी क्रश सिचुएशन है, मतलब अभी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाया नहीं है, उस केस में आप बनवा सकते हो, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपकी फीलिंग्स को समझे, आप अपनी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस कर पाए। तो आपका जो पर्पस होगा उसके हिसाब से मैं इसको बनवाऊंगी। आप इसको किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, लेकिन एक है, इसको खोलना नहीं है, ये मैंने सील किए हुए हैं वैक्स से, अगर आप देख रहे हो। इसको खोल दोगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है, फिर आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इसको खोलना नहीं है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये इसको तो आप अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हो, जैसे मैं इसको हमेशा अपने वर्क डेस्क पे ही रखूँगी अब, ठीक है। आपको ये हमेशा दिखेगा मेरे वर्क डेस्क पे। वैसे आप जहाँ काम करते हो, जहाँ स्टडी करते हो, या आपके बिजनेस जहाँ पे भी है, आपकी शॉप में भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको बड़ा बनवाना है थोड़ा सा, वो भी आप बनवा सकते हो, लेकिन फिर उसके प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये छोटा है इसीलिए इसकी उस हिसाब से इसकी प्राइस होगी। सो ये रिलेशनशिप का भी आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, या फिर आप जहाँ पे भी, जैसे आपका ड्रेसिंग वगैरह होता है ना, वहाँ पे भी इसको रख सकते हो। क्योंकि जो हमारे सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे हमारा मेकअप हो गया, हमारे ज्वेलरी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, जहाँ पे हम मेकअप करते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं, आईना होता है, वहाँ पे भी रख सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि वो वीनस से रिलेटेड होता है, वीनस इज़ रिलेटेड टू आवर लव लाइफ। या फिर आप इसको हमेशा भी अपने मतलब आप दोनों भी ले लो, अपने करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, और साथ में रखो इसको, ठीक है। सो मंगवा सकते हो, ये न्यूली लॉन्च्ड है, ये मैं कस्टमाइज़ करके आपको दूंगी। नंबर आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कहीं पे। तो या आई होप कि आप मंगाओगे और इसका बेनिफिट लोगे, क्योंकि ये अल्ट्रा पावरफुल हो जाता है। अगर आप इसमें देखोगे बहुत सारी चीज़ें मैंने मिलाई हुई है, अगर आपको दिख रहा है तो ये सिर्फ चिट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिस्टल्स भी है, ठीक है। इसमें भी देख लो, इसमें भी क्रिस्टल्स है,
ठीक है, तो मंगाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि एकदम से मैं बहुत सारी बुकिंग्स नहीं ले सकती, थोड़े थोड़े लूँगी, क्योंकि फिर मेरे ऊपर भी बर्डन आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। ठीक है, सो यही बताना था। सो हेलो गाइस, तो मैं आपको बताना चाहती थी, इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके जो बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो हस्बैंड है, वाइफ है, या किसी के भी साथ अगर आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, तो रोज़ क्वार्ट्ज उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये ब्रेसलेट फॉर्म में आता है, रिंग फॉर्म में आता है, या फिर पेंडेंट फॉर्म में आता है, ट्री फॉर्म में भी आता है, आपने देखा होगा इससे पहले। सो अगर आप लेना चाहते हो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, उसको बेटर करने के लिए, इवन ये आपके सेल्फ हीलिंग में बहुत मदद करता है। अगर आप इसको पहनोगे ना, ये आपके अंदर एक अनकंडीशनल प्यार जगाएगा अपने खुद के लिए और सबके लिए, लिए भी, जिनके साथ भी आपके रिश्ते हैं ना, सारे रिश्ते सुधार देगा। अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, रिश्ता तोड़ के चले गए हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको देखना नहीं चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, तो ये क्रिस्टल उनके नाम से एक्टिवेट करा के पहन लो, और आप जादू देखोगे कि वो पर्सन कैसे आपसे बात करने के लिए पागल हो जाएंगे। उनके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, पैशन बढ़ जाएगा। पहले जैसे प्यार करते थे ना आपसे, एग्जैक्टली वैसा ही प्यार आपसे करने लगेंगे। सो रोज क्वार्ट्ज चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जाइए और बुक करिए अपने लिए। एक ही बार लेना है आपको, बार बार नहीं लेना है। इसको अच्छे से एक्टिवेट करा लो मुझसे, जिस भी पर्पस के लिए आप चाहते हो, एंड देखो मैजिक। और अगर इन केस आपको लगता है कि आपको जल्दी लोगों की नज़र लग जाती है, या किसी को भी, जिसको भी आप ये क्रिस्टल देना चाहते हो, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है, अगर आपको लगता है कि जल्दी नज़र लग जाती है, या फिर आपको आपके कोई काम नहीं बन पाते, काम बनते बनते रह जाते हैं, या आपके ऊपर बार बार कोई टोना टोटका कर देता है, तो आप जिनके लिए भी ये एक्टिवेट कराओगे ना, उनको उस चीज़ से निजात भी मिलेगी। कोई नज़र वज़र लगी है तो उससे निजात भी मिलेगी, और आगे भी प्रोटेक्शन बना रहेगा। तो ये एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, ब्लैक टॉर्मेलाइन कहते हैं इसको। तो आप ये भी मुझसे ले सकते हो, आप ये किसी और को भी दे सकते हो, ताकि वो भी प्रोटेक्टेड रह पाए। अपनी फैमिली, पूरी फैमिली को आप पहना सकते हो ये, ठीक है। और अगर ये दोनों साथ में पहन लेते हो ना, तो ये आपके रिश्ते को हर नेगेटिविटी से बचाता है, हर बुरी नज़र से बचाता है। कोई जलन के मारे अगर कोई आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, टोट के टोने कर रहा है, उससे ये आपके रिश्ते को बचाता है। तो प्रोटेक्शन कॉम्बिनेशन है, आप इसको पहनो अपने रिश्ते के लिए, और देखो क्या जादू होता है, किस तरह से हील होता है आपका रिश्ता, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि नज़र लगने की वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो उस केस में ब्लैक टॉर्मेलाइन और रोज़ क्वार्ट्ज तो बहुत ही बेहतरीन है। सो आपको सारे नंबर्स यहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑर्डर कर लो और पहनो और मैजिक देखो।